नमस्कार। आज मैं फिर बात करूंगा, आप लोगों के सामने वही बात रखूंगा जो हर बात रखते आया हूं और केंद्र की सरकार से सवाल पूछते रहा हूं और आज भी पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सभी लोगों को कि मैं कोई पैराशूट से उतरा हुआ नेता नहीं हूं, क्योंकि बहुत लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती है। तो मैं पैराशूट से उतरा हुआ नेता नहीं हूं, एक किसान का लड़का हूं और किसान हूं, खेती आज भी करता हूं और ऊपर वाले से यही कामना करता हूं कि जीवन भर वो खेती करता रहूं। क्योंकि किसान जो होता है ना, मौसम के हर तरह के प्रहार को हंसते हंसते झेल लेता है। तो सवाल पूछते पूछते मुझे भी आदत सी हो गई है अनर्गल बातों को सुनना और बिना जाने बिना समझे हुए लोगों का मेरे ऊपर प्रहार करना, ये सुनने की आदत सी हो गई है। आज पिछले 7 सालों से केंद्र की सरकार से देश को क्या हासिल हुआ, यह एक मंथन करने का विषय है। अगर ये किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं या आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें तो आप कितना सही हैं उसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा, तब मैं गलत साबित होऊंगा। अगर आप सिर्फ मेरे पे आरोप लगा के खुद को सही साबित करना चाहेंगे तो कम समय के लिए चल सकता है और चलाया जा सकता है। 2014 से पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई थी, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनके सभी सिपहसालार लच्छेदार शब्द और कलात्मक हाथों का प्रयोग करते हुए बोलते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार, अब की बार मोदी सरकार। सभी लोगों ने सुना, हम युवाओं ने भी सुना। हम युवाओं ने एक यह देख लिया कि एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो हम लोगों की मनोदशा को समझकर बोल रहा है, जो कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया, हर घर रोजगार की बात किया, लेकिन हर जगह असफल हुआ। अपनी असफलता को छुपाने के लिए, जिस तरह से एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना जरूरी हो जाता है, उसी तरह से अपनी एक असफलता को छुपाने के लिए बार बार दूसरों के ऊपर आरोप लगाना शुरू हो चुका है। आज देश की जनता यह कह रही है कि बहुत हुई जुमलों की मार, अब नहीं चाहिए मोदी जी आपकी फर्जी सरकार, आपकी फर्जी सरकार। पूरे देश में भाजपा की सरकार है। देश के अंदर लगभग 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी एक प्रदेश को उठाकर उसकी भौतिक समस्याओं का समाधान करने की अगर ये बात कर दें तो आप देखिए ऊपर से नीचे सुलग जाएगा इनका। किस पे बात करेंगे कि इनसे पूछकर मुझे हिंदू रहना है, इनसे पूछकर मुझे किसान बनना है, इनसे पूछकर मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है, इनसे पूछकर मुझे राष्ट्रवाद और धर्म के बारे में सोचना है। भाई, राष्ट्रवाद, धर्म या ऐसी जो तमाम चीजों लेकर आप चल रहे हैं तो राष्ट्र चलाने की बात काम क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे नहीं, रोटी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, मरीज को अस्पताल चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती चाहिए। तब जाकर आप बेहतर से बेहतर सरकार बन सकते हैं। अगर पिछली सरकारों ने ये किया, पिछली ने ये किया, वो किया, इसका दलील देकर अगर आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकते हैं तो यह मत भूलिए कि पिछली सरकारों का जनता ने हश्र क्या किया। जनता ने इतना हश्र किया कि विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा पिछली सरकार की पार्टी को। तो आप यह सोचिए कि फिर यहां पर भी वही स्थितियां हो जाएंगी, तब आप कहां मुंह दिखाएंगे? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसी गलती मत करिए। सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछता ही रहूंगा। जिसको अच्छा लगता है बढ़िया है, बुरा लगता है और भी बढ़िया है। धन्यवाद। जय हिंद।